70 साल का प्रेमी था, 55 साल की प्रेमिका थी। शायद सुनकर आप हैरान हो गए हो, आपको यकीन नहीं हो रहा हो कि भला कैसे हो सकता है। वो तो बूढ़ा बाड़ा होगा जो ठीक से चल भी नहीं पाता होगा, और 55 साल की बूढ़ी महिला प्रेमिका कैसे हो सकती है। आप इतने पर सोच कर मत रुकिए, क्योंकि आगे जो मैं बोलने वाला हूं शायद सुनकर आप हैरान क्या आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। क्योंकि 70 साल के प्रेमी के साथ मिलकर महिला अपने पति को काट डालती है और बाइक पर लाश को लेकर निकलती है, लाश को ठिकाने लगाती है, और उसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका फरार हो जाते हैं। लेकिन आखिर में पुलिस दोनों तक पहुंचती है, दोनों को पकड़ती है, और दोनों ने कैसे कत्ल की प्लानिंग की, कैसे कत्ल किया, पूरी कहानी को जब मैं आपको बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्योंकि शायद ये घटना मैंने अभी तक के रिकॉर्ड में पहली घटना है जो मैं बताने जा रहा हूं, मतलब प्रेम कहानी की ऐसी घटना। अभी तक हमने जितनी भी घटनाएं सुनी थी वो सब घटनाएं इसके आगे फेल हैं। तो चलते हैं और थोड़ा शुरू से जानते हैं कि आखिर ये कत्ल कैसे हुआ, प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो पंजाब के अमृतसर की है, और वहीं का एक ब्यास रेलवे स्टेशन है। और जो रेलवे स्टेशन है उससे आगे जो रेलवे लाइन है, वहीं पर बीते 7 अप्रैल को एक शख्स की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। क्योंकि जो पटरी थी, जो रेलवे लाइन थी, उस रेलवे लाइन से कोई रेल निकली नहीं थी, मतलब कोई ट्रेन उस ट्रैक से निकली नहीं थी, दूसरे ट्रैकों से निकली हुई थी। और जो लाश को वहां पर डाला गया था वो लगभग 6 अप्रैल की रात को डाला गया था। और लाश, जो शख्स पड़ी हुई थी लाश, उसको देखकर पहले लोगों को लगता है कि शायद ट्रेन से टकराने की वजह से शख्स की मौत हुई होगी। लेकिन जब सीआरपी पुलिस वहां पर पहुंचती है और जाकर देखती है जो शख्स पड़ा हुआ था उसको ठीक से देखा जाता है, तो पता चलता है कि उसके गले को धारदार चाकू से काटा गया है, उसके शरीर पर चाकू से हमले भी किए गए हैं, मतलब उसके टुकड़े से कर दिए थे, गर्दन पूरी अलग थी। और उसको यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए लाश यहाँ पर फेंकी गई है। और शायद जो कातिल होंगे उनका इरादा ये होगा कि रेलवे ट्रैक पर जब बॉडी को फेंक देंगे तो ऊपर से ट्रेन गुजर जाएगी और लाश के टुकड़े हो जाएंगे, और सबको लगेगा कि शायद ये शख्स रेलवे ट्रैक क्रॉस वगैरह कर रहा होगा, तब ट्रेन ने टक्कर मारी होगी और उसी की वजह से मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रैक पर ट्रेन नहीं गुजरी, इस वजह से ये मामला नहीं आया। पुलिस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और दूसरी तरफ जो शख्स था उसकी शिनाख्त में लग जाती है, फोटो मीडिया पर फोटो को डाल देती है, और दूसरी तरफ ये पता करने में लग जाती है कि आखिर ये कौन शख्स है। आसपास के थानों में पता किया जा रहा था कि शायद कोई आए, अपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए और पता चल सके। और दूसरी तरफ जो रेलवे ट्रैक का जो रास्ता था, उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उसको पुलिस चेक कर रही थी। क्योंकि लाश को जिस गाड़ी में या कार में किसी में तो लेकर आया गया होगा, फिर लाश को ठिकाने लगाया गया होगा, सब पुलिस चेक कर रही थी। उसमें पुलिस को एक बाइक दिखती है, बाइक से एक बूढ़ा शख्स दिखता है और एक महिला दिखती है। बूढ़ा शख्स उस बोरी को खींच कर ले जा रहा था, और रात के अंधेरे का ये मामला है, रात के लगभग 7 अप्रैल की रात का ये मामला है, 12:30 बजे के 1 का टाइम का था। अब पुलिस को मालूम चल चुका था कि 2 लोग लाश को ठिकाने लगाकर गए हैं, लेकिन शख्स ये कौन है इसके पता करते करते दिन गुजरते जाते हैं। और 10 अप्रैल को बट्टर पुलिस स्टेशन में एक युवक आता है, और युवक आने के बाद एक एप्लीकेशन लाया था और वो कोतवाल साहब को देता है और बोलता है कि साहब, मेरे पिता 7 अप्रैल को घर से निकले थे और उसके बाद हमने तमाम रिश्तेदारों में उनको ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहीं कुछ नहीं पता, और अभी तक उनका कुछ नहीं पता चल रहा है। कोतवाल साहब कहते हैं ज़रा फ़ोटो दिखाओ कौन है। और जैसे ही कोतवाल साहब फ़ोटो देखते हैं तो वो फ़ौरन पहचान जाते हैं कि 7 अप्रैल को एक रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी पड़ी हुई मिली थी जिसकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। और शायद ये वही, क्योंकि वो बूढ़े शख्स की बॉडी थी और ये लड़का आया है, ये भी अपने बूढ़े पिता को ढूंढ रहा है। तो वो जो कोतवाल साहब जो बॉडी मिली थी उसका फ़ोटो निकालते हैं और वो फ़ोटो उस युवक को दिखाते हैं। और जो युवक था वो फ़ोटो देख कर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। फ़ौरन जो युवक था उसको ले जाया जाता है और जो मॉर्चरी थी वहाँ पर ले जाकर उसको दिखाया जाता है कि पहचान कर सको कि यही तुम्हारे पिता हैं। और जैसे ही युवक बॉडी को देखता है तो वो पहचान कर लेता है कि उसके पिता कश्मीर सिंह हैं ये, और 7 अप्रैल को निकले थे। अब जो शिनाख्त कर लेता है तो उसके बाद उसको बताया जाता है कि तुम्हारे पिता की हत्या की गई है, और उसके बाद तुम्हारे पिता की लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाया गया है। हमारे पास गाड़ी की रिकॉर्डिंग है, जिसने हत्या की थी उन हत्यारों की तुम पहचान कर सको, ये रिकॉर्डिंग है। और जैसे ही उसको पता चलता है तो युवक से पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पिता क्या करते थे, तुम क्या करते हो और परिवार में कौन कौन है।
तो युवक बताता है कि मैं बाहर रहता हूँ, जॉब करता हूँ, घर पर सिर्फ मेरे पिता कश्मीर सिंह और मेरी माँ बलविंदर कौर रहते हैं और कोई भी नहीं रहता। और उस दिन मेरी माँ घर पर थी और पिताजी घर से निकले थे और उसके बाद वो गायब थे। अब जब पुलिस वाले उससे बोलते हैं क्या 2 कातिल जिन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाया था वो रिकॉर्ड हो गए हैं, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर वो वीडियो दिखाएंगे, तुम्हें पहचान करनी है कि तुम पहचान सको। अब जब ये बात युवक को बताई जाती है तो युवक फ़ौरन अपने घर पर फ़ोन करता है अपनी माँ को ये बोलने के लिए कि माँ थाने आ जाओ, जो हमारे पिता हैं उनकी बॉडी मिली है और जो 2 आरोपी हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं, उनकी पहचान करनी है कि कौन है। अब जैसे ही ये अपनी माँ को वो दूसरी तरफ बोलता है तो माँ पहले रोती हैं और दूसरी चीज़ माँ के रोने के बाद फ़ोन कट हो जाता है। बेटे को थाने में लाया जाता है और फिर थाने में लाने के बाद उसको वो सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि 2 हत्यारे तुम्हारे पिता को फेंकने आए थे, जिसमें एक महिला है और एक शख्स है। जैसे ही वो वीडियो दिखाई जाती है तो वीडियो देखने के बाद लड़का बोलता है कि ये तो मेरी माँ है, और दूसरी तरफ जो शख्स बाइक चला रहा था उसको देखकर बोलता है कि ये तो अमर सिंह अंकल हैं, ये लोग भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। पुलिस ये सुनते ही फौरन युवक से पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है इस टाइम पर। तो बोलता है कि वो तो घर पर हैं और मैंने अभी उनको फ़ोन कर बताया है कि हमारे पापा की बॉडी मिली है और हत्या की गई है, और जल्दी से थाने मैंने उनको बुलाया है, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन कट हो गया। पुलिस की टीम आनन फानन में निकलती है और बलविंदर कौर के घर पर पहुंचती है, लेकिन जब पहुंचकर देखती है तो बलविंदर कौर वहां से जा चुकी थी। फ़ौरन जो अमर सिंह के घर पर पहुंचती है तो वो भी फरार। अब जब पुलिस को पूरी कहानी पता चलती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि जो अमर सिंह थे जो लाश को ठिकाने लगाने के लिए गए थे उनकी उम्र 70 साल है और बलविंदर कौर की उम्र 55 साल है, और जो कश्मीर सिंह की हत्या की है उनकी उम्र लगभग 60 साल है। मतलब पत्नी ने 70 साल के बूढ़े के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और अब वो फरार है। पुलिस बलविंदर कौर अमर सिंह को ढूंढने में लगी हुई थी, बराबर ढूंढती जा रही थी, और सवाल ये था कि आखिर पत्नी ने क्यों हत्या की, क्योंकि किसी के भी दिमाग में कुछ भी नहीं था। हर कोई हैरान था कि भला ऐसा क्यों किया गया। पुलिस पत्नी को ढूंढने में लगी हुई थी कि वहीं 13 अप्रैल की शाम की बात है कि जो जीआरपी थाना प्रभारी बलवीर सिंह गुम्मड़ हैं वो ब्यास रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे, वो चेकिंग कर रहे थे कि उसी बीच उनकी नज़र पड़ती है कि 2 बूढ़े, एक बूढ़ा शख्स है 70 साल का लगभग और एक बूढ़ी महिला है, दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। उनको शक होता है और SHO गुम्मड़ साहब वहाँ पर पहुँचते हैं और उन लोगों से पूछताछ करते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर पहले से था कि 1-2 बूढ़े शख्स फरार हैं हत्या करने के बाद। तो उन लोगों को शक की बुनियाद पर जब दोनों से पूछताछ की जाती है, जीआरपी पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वही अमर सिंह हैं और बलविंदर कौर हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद लाया जाता है कि ये कातिल पकड़े गए हैं, और जब दोनों से पूरी कहानी पूछी जाती है, पूरी शुरू से आखिर तक कत्ल की वजह पूछी जाती है, तो पता चलता है कि आज से 20 साल पहले बलविंदर कौर को अमर सिंह की मुलाकात हुई थी शादी के होने के बाद, और तब से ही 20 साल पहले से इन लोगों की प्रेम कहानी चल रही थी। प्रेम कहानी बराबर चलती आ रही थी, और कुछ साल पहले जो कश्मीर सिंह हैं उन्होंने बलविंदर कौर का फ़ोन चलाने के लिए लिया था। फ़ोन में जब उन्होंने देखा कि जो बलविंदर कौर हैं वो अमर सिंह से गंदी बातचीत करती हैं और ढेर सारी बातचीत करती हैं, तो इस पर कश्मीर सिंह बलविंदर कौर को समझाते हैं कि अब तुम बूढ़ी बाड़ी हो चुकी हो और वो भी अमर सिंह बूढ़ा बाड़ा है, तुम्हारे नाती पोते हैं और तुम बस ये ऐसी हरकतें कर रही हो, इनको करना बंद कर दो। जब कश्मीर सिंह इस पर दबाव डालते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को मैं बता दूंगा, तो फिर जो बलविंदर कौर थी वो परेशान हो जाती है और बीच में रोड़ा बनता हुआ अपने पति को देखकर टेंशन में आ जाती है, और फिर वो अपने प्रेमी अमर सिंह को बोलती है कि आखिर क्या किया जाए, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है, हम लोगों को बातचीत नहीं करने देता। उस टाइम पर उन लोगों के पास एक ऑप्शन था कि भाई जो अमर सिंह है वो बूढ़ा हो चुका है, घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेम का संबंध बनाए हुए तो वो ख़त्म कर देता। लेकिन फिर जो बलविंदर कौर और अमर सिंह कश्मीर सिंह को मारने की प्लानिंग करते हैं, और 7 अप्रैल से पहले जो बलविंदर कौर का बेटा था वो तो बाहर था घर पर। 7 अप्रैल को सिर्फ बलविंदर कौर और कश्मीर सिंह घर पर थे, और बलविंदर कौर ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो अमर सिंह को फ़ोन करती है कि घर पर आ जाओ रात के टाइम, और जो अमर सिंह था वो जो तलवार सी होती है वो लेकर
घर पर पहुंचता है। बलविंदर कौर गेट खोलती है, ये दोनों अंदर पहुंचते हैं और अंदर कश्मीर सिंह सो रहा था। सोते टाइम ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, तलवारों से हमला होता है, उसकी गर्दन काट दी जाती है और हत्या करने के बाद फिर जो बोरे इन लोगों ने रखे हुए थे उसमें लाश को भरते हैं। अब सोच कर देखिए, 70 साल का बूढ़ा, 55 साल की प्रेमिका, दोनों लाश को बोरे में भर कर फिर जो बाइक से अमर सिंह आया था वो बाइक स्टार्ट करता है, पीछे कश्मीर सिंह की लाश को रखा जाता है और फिर पीछे बलविंदर कौर बैठ जाती है और लाश को लेकर ये फिर रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं। प्लानिंग वही थी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इनको नहीं पता था कि इस रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आती और वहीं पर ये लाश को फेंक कर वापस आ जाते हैं। लेकिन आखिर में उसी टाइम पर ये पकड़ जाते जब पुलिस ने बेटे को बताया था कि शिनाख्त करनी है, लेकिन बेटे ने माँ को फ़ोन कर दिया और माँ ने फ़ौरन अपने प्रेमी अमर सिंह को फ़ोन करा कि हम लोगों का पर्दाफाश होने वाला है, जल्दी से भाग चलते हैं। ये भागने की प्लानिंग में थे और कहीं दूर दराज जाकर रहने की प्लानिंग में थे, लेकिन उससे पहले जीआरपी पुलिस ने इनको पकड़ लिया और उसके बाद अब ये सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे। लेकिन सोच कर देखिए कि लोग ये बोलते हैं कि जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वही कत्ल कर रहे हैं, पुराने लोग ऐसे काम नहीं करते थे। तो यहाँ तो 70 साल के बूढ़े पुराने वक्त के ये जो अमर सिंह और जो बलविंदर कौर 55 साल की, इन लोगों ने मिलकर, ये तो बहुत पुराने थे और इन लोगों ने ऐसा कत्ल की घटना को अंजाम दे दिया। भाग सकते थे ये, यहाँ से भाग जाते, लेकिन कत्ल कर डाला। बड़ी हैरत की बात है, ये घटना इस टाइम पर चर्चा का विषय बनी हुई है। जो भी सुन रहा है वो यकीन नहीं कर पा रहा है, शायद आपको भी यकीन ना हुआ हो। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।